एक कॉन्सेप्ट है मेड इन इंडिया का जो आपने कहा कि आप इस्तेमाल करते हैं, और एक और कॉन्सेप्ट है मेड इन यूपी का। तो यूपी में सिर्फ एक ब्रांड आना और वहां से ऑपरेट करना, और यूपी में मैन्युफैक्चर करना, बेसिकली ये दो अलग अलग बातें होती है सिद्धार्थ। लेकिन क्या आपको लगता है कि मेड इन यूपी जैसे इनिशिएटिव से मैन्युफैक्चरिंग को हेल्प हुई है? ऑफ कोर्स वन ऑफ द मेन रीजंस इज कि बहुत सेगमेंटेड अप्रोच के साथ मैन्युफैक्चरिंग को देखा गया है। जब उन्होंने बोला था कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं यूपी को, उनका मतलब ये नहीं था कि हम फैक्ट्रीज लगा देंगे। आप देखिए, आपने देखा होगा कितना सेगमेंटेड है। हम्म। अभी जेवर में टेक्सटाइल पार्क आ रहा है। तो जैसे मैं आपको चाइना बांग्लादेश की बात कर रहा था, यही एक चेंज की रिक्वायरमेंट थी कि सेगमेंटेड पार्क्स हों। आज की डेट में आपको वहाँ पे 1000 फैक्ट्रीज दिखेंगी सिर्फ टेक्सटाइल पार्क के अंदर, जो सिर्फ कपड़े का काम करती है। तो एक्चुअली किसी को अगर कपड़े का काम शुरू करना है, तो उसको ऐसे इधर-उधर अलग-अलग जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो उस पार्क में जाएगा, जहाँ एक्चुअली हज़ारों बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ चल रही हैं, एंड अपने आप का प्रोडक्ट, अपने तरीके का प्रोडक्ट ढूँढ के उसको ईज़िली वो ब्रांड क्रिएट कर पाएगा, या ट्रेडिंग कर पाएगा, या सप्लाई कर पाएगा। सो वो जो सेगमेंटेड अप्रोच है ना, तो वैसे ही अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए, वैसे टेक्सटाइल में हमारे लिए बन रहा है, फिर देयर इज़ अ टॉय पार्क जहाँ सिर्फ टॉयज़ बनेंगे, देयर इज़ अ फर्नीचर पार्क जहाँ सिर्फ फर्नीचर बनेंगे, फिर मेडिसिन पार्क है जहाँ सिर्फ केमिकल्स और मेडिसिन्स का काम होगा। सो वो अप्रोच सेगमेंट की ना, वो बहुत ईज़ी है, इससे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन अप होएगा। जी। सर, बात करूँगी अगर ऑल ओवर इंडिया की, तो जो इंडियन ब्रांड्स हैं, वन ऑफ देम इज़ लिबास एज़ वेल। कहाँ देखते हैं ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म्स पे इस समय फैशन इंडस्ट्री में लिबास और इस जैसे और ब्रांड्स को? आई थिंक अगले 10 साल इंडिया के होने वाले हैं। जैसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि यहाँ से जापान का ब्रांड यहाँ आ गया, यूके का ब्रांड यहाँ आ गया। एक्चुअली अगले 10 साल में आपको हर कैटेगरी में, स्पेशली टेक्सटाइल और अपैरल में जाके पता चलेगा कि लंदन में लिबास आ गया, या लंदन दुबई दुबई में लिबास आ गया। सो बहुत सारे अगले 10 साल विल बी अबाउट इंडियन ब्रांड्स। आपको बहुत से ब्रांड यहाँ से बाहर जाते हुए दिखेंगे, एंड ऑफ कोर्स वी विल बी वन ऑफ देम। और अगर गवर्नमेंट सपोर्ट की मैं बात करूँ, तो क्या यूपी गवर्नमेंट को इसका श्रेय देंगे कि यहाँ से चीज़ें थोड़ी आसान हो गई हैं, अपार्ट फ्रॉम इंडिया, ग्लोबली एज़ वेल? नहीं, ऑफ कोर्स आई एम मैं बोलना चाहूँगा दैट द इनका विज़न इतना क्लियर है, जिसकी वज़ह से एक्चुअली ब्रांड्स ग्लोबल जा पा रहे हैं, बिकॉज़ द स्पीड ऑफ गेटिंग थिंग्स डन वो बहुत स्लो होती थी पहले। आप पहले आपको पता होगा कि कोई भी एक काम भी कराना है छोटा-सा, तो उसमें कितना लंबा टाइम लगता था। आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इम्प्रूव हो गया, और एक्चुअली लोग सुनते हैं कि हम एक चीज़ भी ट्वीट कर दें कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करनी है, लिटरली कुछ मिनट्स के अंदर रिप्लाई आ जाता है सेइंग कि ये सॉल्व हो जाएगी। सो जिस सो आई थिंक यूपी गवर्नमेंट इज़ लाइक अ स्टार्टअप। जैसे हम एक स्टार्टअप हैं, हम एक हसल नेचर है ना, कि मुझे बस एक ग्लोबल लेवल पे अपने आप को एक ब्रांड बनाना है, वैसे आई थिंक यूपी भी वैसे ही कर रहा है कि यूपी को वर्ल्ड मैप में आना है। अभी वो हुँ। इंडिया मैप में आया एज़ अ मैन्युफैक्चरिंग हब, बट आई फील दैट इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स वो वर्ल्ड मैप पे एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। सो एंड आई थिंक हर स्टेप उनका उस डायरेक्शन में बिल्कुल परफेक्ट है। सो आई थिंक यूपी गवर्नमेंट इज़ लाइक अ स्टार्टअप। जैसे हम एक स्टार्टअप हैं, हम एक हसल नेचर है ना, कि मुझे बस एक ग्लोबल लेवल पे अपने आप को एक ब्रांड बनाना है, वैसे आई थिंक यूपी भी वैसे ही कर रहा है कि यूपी को वर्ल्ड मैप में आना है। अभी वो इंडिया मैप में आया एज़ अ मैन्युफैक्चरिंग हब, बट आई फील दैट इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स वो वर्ल्ड मैप पे एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। सो एंड आई थिंक हर स्टेप उनका उस डायरेक्शन में बिल्कुल परफेक्ट है। सर, यूपी गवर्नमेंट की पर्टिकुलरली बात करें तो हमने आपने खुद अभी ज़िक्र किया अपने एक जवाब में कि जयपुर की कोई और फैशन इंडस्ट्री पॉपुलर होगी, या कच्छ से कुछ और गारमेंट्स पॉपुलर होंगे। बीइंग इन उत्तर प्रदेश, आपको इस कहाँ पे अभी देख रहे हैं इस स्टेट को, अगर हम फैशन इंडस्ट्री की बात करें, कि किस तरीके से उभर रहा है उत्तर प्रदेश योगी सरकार के टर्म में, जब ऑल ओवर इंडिया हम फैशन और ट्रेंड्स की बात करते हैं? सो जैसे जब हम बोलते हैं कि एक हब बन जाता है ना, तो हब का मतलब ही ये है कि हम क्यूरेट करेंगे पूरे इंडिया से, लेकिन उसको लेके यहाँ पे आके असेंबल करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ यहाँ बनानी है। हम क्या करते हैं, हम जयपुर का बेस्ट, बनारस का बेस्ट, कच्छ का बेस्ट सब कुछ लेके आके हम चाहते हैं कि वो एम्ब्रॉयडरीज़ और वो स्पेशलिटीज़ को हम इंडिया यूपी में लाके यहाँ पे उसको असेंबल करके मैन्युफैक्चर करें। हुँ। सो वी सी यूपी टू बी अ मैन्युफैक्चरिंग हब। अब वो चीज़ कहाँ से प्रोक्योर हो रही है, वो एक क्वेश्चन है, बिकॉज़ वो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल आप पूरे इंडिया से स्पेशलिस्ट प्रोक्योर कर सकते हो, क्योंकि कॉटन जो जयपुर में बनता है वो कहीं और नहीं बन सकता, तो हमें वहीं से लाना पड़ेगा। हुँ। बट उसकी असेंबली लाके उसको प्रोडक्ट को यहाँ पे बना के खड़ा करना, दैट इज़ समथिंग हम यूपी में करना चाहते हैं।
जब एक फैशन और टेक्सटाइल कंपनी की बात होती है, जब एक ट्रेंड सेटर की बात होती है, तो उसके पीछे बहुत बड़ी वर्कफोर्स होती है सिद्धांत। और ये वर्कफोर्स शुरू हो जाती है उन आर्टिजन्स से जो यहाँ के लिए काम कर रहे हैं, जो अपनी पूरी मेहनत दे रहे हैं, एक-एक सिलाई, एक-एक बुनाई के जो आर्टिजन्स हैं उनसे। और उत्तर प्रदेश में बनारस एक ऐसी जगह है जहाँ पे बुनकरों का क्षेत्र ही कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे आर्टिजन्स हैं जो फैशन इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप जब यहाँ पर इस पोजीशन पर बैठते हैं तो आप सबसे मिलते होंगे, सबसे बात करते होंगे, उनकी प्रॉब्लम्स भी आपको पता होंगी। क्या आपको लगता है कि योगी सरकार में उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस बेहतर तरीके से किया जा रहा है? आई एग्री। जैसे मैंने आपको पिछली बारी बताया कि कोई भी प्रॉब्लम अगर मेरी सुनी जा रही है तो आई एम श्योर सबकी सुनी जा रही है, राइट? आई एम वो श्योर। कॉमन प्रॉब्लम्स अगर मैं जानना चाहूँ जो हुँ, बेसिकली आर्टिजन्स को आती होंगी, हुँ। अगर सी आई आपसे। थिंक आर्टिज़न्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एक रीच की। जैसे हम बोलते हैं कि फार्मर को अपनी खेती बनानी आती है बट उस फार्मर डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा नहीं है, राइट? तो यूपी गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव्स और स्टार्टअप्स इनिशिएटिव्स क्रिएट करे हैं जो भी आर्टिज़न्स हैं या कोई भी लोग हैं उनको सेंट्रली ला के आई थिंक वो इम्प्रूव हो सकता है। आई थिंक एक टेक्नोलॉजी बिल्ड करी जा सकती है हुँ। वेयर सबके लिए कॉमन पूल हो जाए जो अपनी जो भी डिज़ाइन है, जो भी आर्टिस्ट्री है आप उसको वहाँ प्रेज़ेंट कर सकें सो दैट ब्रांड्स, कस्टमर्स, कंपनी तक आप ज़्यादा ईज़ियर और फास्टर वे में पहुँच सकें। जब बहुत सारी अच्छाइयाँ होती है ना, तो कहीं न कहीं नीड फॉर इम्प्रूवमेंट भी होता है और स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट भी होता है सिद्धांत। तो अगर हम आपसे ये बात कर रहे हैं कि यूपी गवर्नमेंट ने कहाँ-कहाँ बेहतर काम किया है, तो कहीं न कहीं कोई एक लूपहोल होगा जहाँ पर अभी भी सुधार की ज़रूरत है। कुछ सजेशंस भी होंगे आपके मन में, सुधार अगर ना भी कहें तो सजेशंस तो हम मान ही सकते हैं। अगर आपको मौका मिलता है हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलने का, योगी आदित्यनाथ से मिलने का, कुछ सजेशंस जो सरकार को देना चाहते हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम बीइंग अ ट्रेंड सेटर लिबास आउटलेट? सो जैसे मैंने आपको बोला कि ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ कर लिया है, यूपी गवर्नमेंट ने अभी सब कुछ कर लिया। हमारा ये थॉट प्रोसेस है कि जो डायरेक्शन है जो एक रास्ता उन्होंने चुना है वो परफेक्ट है और उससे सब कुछ अचीव हो जाएगा। ऑफ कोर्स गैप्स निकल के आते हैं, हमारे बिज़नेस में भी गैप्स हैं। आई फ़ील के यूपी में अभी भी एज़ अ ट्रू मैन्युफैक्चरिंग हब और बहुत सारे कुछ-कुछ इंसेंटिव्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे आई फ़ील के इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी चीपर हो सकती है, जो भी काम कई इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड है, फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन्स चल रही हैं या वो सब चल रही हैं। सो लैंड उन्होंने एक्चुअली बहुत अच्छा अवेलेबल कराया है, तो उसके बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते। बट आई फील बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, मैं ऐसे कोई पिन पॉइंट नहीं कर पाऊँगा मेजर चीज़ें बिकॉज़ आई थिंक हम जैसे लोग ऑलरेडी अलग-अलग पूल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, हमारे फोरम्स होते हैं, कमिटीज़ होती हैं, जहाँ एक्चुअली चीज़ों के बारे में चर्चा होते हैं बट वो सॉल्व हो रही हैं। तो गैप्स हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो सॉल्व नहीं हो रहा, कोई उसको सुन नहीं रहा। हुँ। सर, हमारे साथ आप जुड़े, आपने लिबास के बारे में हमसे बातचीत की और बहुत कुछ ऐसा बताया जो इस इंडस्ट्री की अभी भी प्रॉब्लम्स हैं और जिनको एड्रेस भी किया जा रहा है। ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर तरीके से, जिस तरीके से फैशन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके व्यू पॉइंट्स बहुत मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स तक पहुँचेंगे और ये समझ में आएगा उन्हें कि लिबास क्या चीज़ है और किस तरह से फैशन इंडस्ट्री में गवर्नमेंट के सपोर्ट से एक ट्रेंड सेट किया जा सकता है। बट चलते-चलते एक और सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी आखिरी में, अब लिबास का फ़ोकस कहाँ है? जैसे मैंने आपको बताया हम एक ग्लोबल ट्रेंड सेटर बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम इंडियन फैशन को ग्लोबली लेके जाएँ। हुँ। तो हमारे नेक्स्ट 3 इयर्स का विज़न है दैट नाउ इंडिया में हम सब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स हैं, वैसे ही ग्लोबली हम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स बनना चाहते हैं और हमारे काफ़ी सारे इनिशिएटिव भी उसी की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सिद्धांत। और जब बात की जाती है आपके कपड़ों की, आपके स्टाइल की, आपके ट्रेंड की, तो स्टाइल वो चीज़ होती है जो आपको अपनी पर्सनैलिटी दूसरों के सामने आपके निखार के बारे में बता दे, वो भी बिना कुछ बोले। तो जब स्टाइल की बात होती है तो इंडियन वियर सबसे पहले आता है और लिबास वन ऑफ दोज़ प्लेटफ़ॉर्म्स है, जो इस समय इंडियन वियर को रिवैम्प कर रहा है, एक ट्रेंड सेट कर रहा है। और हमारे साथ इस समय सिद्धांत केशवानी जी से, जिनसे बहुत सारी बातें की हैं हम लोगों ने, लिबास के बारे में, यूपी गवर्नमेंट के बारे में और उनके इनिशिएटिव्स के बारे में कि किस तरीके से फैशन इंडस्ट्री को उत्तर प्रदेश में प्रमोट किया जा रहा है। थैंक यू सो मच सिद्धांत फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।